Hello my dear students, good morning. Students, today we are going to start class 9th mathematics linear equation into variable. And in this module we will try to cover the introduction part and introduction of the linear equation as well as some topic also related to this chapter. तो आज मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जो पहले भी आपने पढ़ के रखा है, क्योंकि इक्वेशन आपके लिए फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं है, आपने इससे पहले भी क्लास 8 में इक्वेशन पढ़ के रखा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और उसको ठीक से उसका इंट्रो देंगे. जैसे यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन को जान लेना, उसके सॉल्यूशन की परिभाषा डेफिनेशन जान लेना और रिप्रेजेंट करना जान लेना, ये काफ़ी नहीं है. अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें इक्वेशन के सलूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सलूशन ऑफ इक्वेशन सलूशन उसका चाहिए. सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन मेथड्स को जानना होगा. ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको ग्राफ पर कैसे लाएंगे. अगर उसको हमें सॉल्व करना हो, एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाए तो हम क्या करेंगे. कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सबको. So first of all I want to introduce that what is the linear equation in one variable as well as in two variable, and the second thing is what is the solution. So let's see. First of all I want to explain that what is equation. ठीक है, मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन करके रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं. स्टेटमेंट हो इक्वलिटी का, एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कम से कम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें इक्वलिटी दिख रही हो टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, विच इन्वॉल्व्स वन, जिसमें वन और मोर. अब यहाँ पर मैंने टू नहीं कहा है, तो आप बिल्कुल अपने माइंड से ये निकाल देना कि एक या दो हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं. वन और मोर अननोन क्वांटिटीज़, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई स्टेटमेंट होगा. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर अननोन क्वांटिटीज़ नोन एज इक्वेशन. जिसमें दो या दो से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, दो इक्वेशन होंगे, उन ऐसे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो इक्वल होंगे. तो इस स्टेटमेंट को या इस तरीके से जो मैथमेटिकली जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसीडर दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड. यहाँ पर अभी जैसे यहाँ बात हुई वन अननोन की, पर यहाँ पर आप और फिर आगे लिखा हुआ है मोर, तो आप उसको यहाँ रिलेट करें. कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक तरीका है इक्वेशन लिखने का. हम इसको ऐसे भी और भी इक्वेशन लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, ये भी एक इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से ज़रूरी ये नहीं है कि हम एक की बात करेंगे या बहुतों की बात करेंगे. हम एक की भी कर सकते हैं, दो की भी कर सकते हैं, तीन की भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन. उसके आगे भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा इक्वलिटी का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, उसको हम इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल ये सारे आपके इक्वेशन लिखे हुए हैं. ठीक है, उसके बाद बात आती है वेरिएबल की. तो आपने देखा अभी यहीं पर सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं. आपने यहीं पर देखा कि अननोन क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं. अननोन क्वांटिटीज़, उन्हीं अननोन क्वांटिटीज़ को जो किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको ही हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द अननोन क्वांटिटीज़ यूज्ड इन एनी इक्वेशन आर नोन एज वेरिएबल. किसी भी इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, अननोन क्वांटिटीज़ यूज इन एनी इक्वेशन नोन एज वेरिएबल. ठीक है, तो वेरिएबल किसे कहेंगे, जो भी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, सो ये वेरी सिंपल, यू विल रिप्लाई दैट x, y एंड z, बिकॉज ये अननोन है, इनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है. तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है मैथमेटिकल, उसमें जो अननोन क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उन अननोन क्वांटिटीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. और इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए जनरली मैथमेटिक्स
में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट वाले लेटर को लिया जाता है, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं मोस्टली। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको इसी को यूज़ करना है, बट मोस्टली यही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम आप बात करेंगे, जैसे यहीं पर आप देख लीजिए कि इक्वेशन है, अननोन ये इन्वॉल्व है। फिर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि वेरिएबल किसे कहते हैं। फिर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन आप समझ चुके हैं, वो आप ये वेरिएबल के बारे में आप समझ चुके हैं, तो फिर लीनियर को हम डिफाइन करते हैं कोई भी ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं, या आप कहिए कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, उन वेरिएबल की अगर वैल्यू, उन वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, इफ़ द वेरिएबल इन्वॉल्व हैज़ पावर is 1, then the equation is called linear equation, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए, एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर, ये दिमाग में रखिएगा, मैक्सिमम, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, अगर इस 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे माइंड में आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कहूँ तो आपका ये इक्वेशन तो यही हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 1। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही वेरिएबल का इक्वेशन हो, 2 का भी हो सकता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x + 3y = 12। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर 1। तो ये जो था वो एक वेरिएबल में था, इसमें एक ही वेरिएबल है, फिर भी वो लीनियर है। और ये जो था ये 2 वेरिएबल में है, फिर भी ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर पावर जो वेरिएबल की है वो एक ही है, 1। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और किस इक्वेशन को लीनियर कहते हैं, ये बात आपने समझ ली। अब हम आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, और हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें, एक अच्छा नोट्स है आपके लिए, और उसके बाद हम आपको समझाते हैं अगला पार्ट, ठीक है। Now students, now we are going to discuss that what is the solution of linear equation, what is a linear equation in 2 variable, and what will be the solution of the linear equation in 2 variable, ठीक है। अब हम ये समझेंगे। तो आपने linear equation in 1 variable तक समझा, अब हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि linear equation in 2 variable कैसे लिखेंगे, होता क्या है, और फिर हम वहाँ पर उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद हम ग्राफ पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको समझें और इसको अच्छे से क्लियर करें, फिर अगला लेक्चर आएगा जिसमें आपको इसके आगे समझाया जाएगा। यहाँ पर देखें सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब आप ये समझें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है तो ये अंडरस्टूड है, अब तक जो आपने समझा उसमें ये आपने समझा है कि वहाँ पर वेरिएबल का होना मस्ट है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, चाहे एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा, पर वेरिएबल का होना मस्ट है, ये आपने समझा अब तक, ठीक है। तो सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच इन्वॉल्व इन द गिवन लीनियर इक्वेशन एंड विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑल्सो। उस वेरिएबल की वो वैल्यू, जो भी लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं या रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा हुआ द एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, कोई भी वैल्यू हो, डजेंट मैटर, कई बार आपको इन्फिनाइट वैल्यूज मिलेंगी ऐसी, एनी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या उसी को रूट्स भी कहा जाता है। सॉल्यूशन भी कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन करके रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन। तो
इसका मतलब है कि हम x की कोई वैल्यू ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो लीनियर इक्वेशन से वो वैल्यू ढूंढना बहुत ईजी है। क्या करेंगे, अगर आपको लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है इन वन वेरिएबल, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप उसको जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत ईजी है। आप 3x इज इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स आप इतनी समझते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 8/3। ये वो वैल्यू है वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए इस इक्वेशन का यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिख रहा है उसका ये क्या है, सॉल्यूशन या उसका रूट है। ठीक है, तो ये बात तो थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल हमने बढ़ा दिए हैं, अभी तक हम एक वेरिएबल पर डिस्कस कर रहे थे, अब हम दो वेरिएबल को लेकर साथ में चलेंगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन भी जानी है कि ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वलिटी का जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ हो। तो अब हम बात करने वाले हैं दो अननोन क्वांटिटीज़ की। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो ax प्लस by प्लस c like this, where a b c are real number and a and b does not equals to 0। क्योंकि अगर ये 0 होंगे तो ये दोनों पार्ट फिनिश हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, अननोन क्वांटिटीज ही नहीं रह जाएंगी। 1 और 2 का तो सवाल ही नहीं है, 0 हो जाएंगी बिल्कुल। तो जिस पे शर्तें हैं कि a और b 0 ना हो, कंडीशन है, और x y उसके वेरिएबल हैं, तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो आपको अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिखना है तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको इस तरह लिखें कि वो ये फॉर्म अटेन करे, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो। तो आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को लिखना चाहेंगे तो इसी तरीके से आए। जैसे ए बी सी रियल नंबर है, आप भी कोई रियल नंबर पुट कर दीजिए, एक्स वाई वेरिएबल है उनको रहने दीजिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। जैसे अगर हम क्लास 10 की बात करते वहाँ होते तो वहाँ पर सॉल्व करने के मेथड दिए गए हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। पर अभी हमारे पास वहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमको सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रो है, उसको समझना है। तो जब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ये लिखा हुआ है, दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन अगर ढूंढना है तो हमें दो वैल्यू चाहिए होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू मिल जाती है तो भी काम नहीं बन पाएगा, बिकॉज y प्रेजेंट है। जब तक y की कोई सूटेबल वैल्यू नहीं लेकर आएंगे तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा इक्वेशन का। तो जब कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में हो तो उसका सोल्यूशन का मतलब होता है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज पेयर में होनी चाहिए, x भी हो और y भी हो, साथ में दोनों, वो एक हो दो हो ये बात की बात है, बाद में इसको सोचेंगे। पर एक पेयर होनी चाहिए वैल्यूज की x और y की जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे। तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। इसको और क्लियर समझेंगे यहाँ से। मैंने आपको लिखा सो दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। देखिए पेयर है, x की भी वैल्यू है y की भी वैल्यू है। कह रहे हैं कि सो कीजिए कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। जब कभी आपको ये शो करना हो, चेक करना हो कि सोल्यूशन है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक द पार्ट इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, वो वाला पार्ट लीजिए इक्वेशन से जिसमें वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए लेफ्ट में वेरिएबल है, राइट में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट पार्ट LHS ले लीजिए और जो गिवन वैल्यू हैं, वेरिएबल की जो गिवन वैल्यू है जिसको कहा जा रहा है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है, उन वैल्यूज़ को वेरिएबल की जगहों पर पुट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर लेफ्ट और राइट इसमें इक्वल बनते हैं तो वो सोल्यूशन है, और अगर नहीं बनते हैं तो नहीं है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बोला कि यहाँ पर जो LHS है वो LHS है 3x माइनस 1/2 एंड प्लस 2y प्लस 1/3। इन वैल्यूज़ पर x की और y की इन वैल्यूज़ पर हम चाहेंगे कि जब इसको सॉल्व करें तो हमें 2 मिले, RHS मिले। ठीक है, तो चलो यूज़ करते हैं। तो 3 × 1
अपॉन 2 एंड दिस बिकेम सॉरी 3 इंटू 1 माइनस 1 ऑल्सो अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। यहाँ पर देखेंगे 3 में से 1 निकाल दोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो भी, अब ये आप देख सकते हैं ये RHS हो गया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं बहुत इजीली कि गिवन वैल्यू जो है वेरिएबल्स की वो सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि सोल्यूशन क्या होगा एक वेरिएबल में, उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशंस हम किस तरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट में जिसमें इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।